श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ। 5वां अध्याय। हिमाचल और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान तथा मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी ने पूछा कि जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैंने और हिमालय ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, है पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहरनिश शिवाशिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर शिव सहित पार्वती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि है गिरि कामनी, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथा अस्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली, उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ रहा और उससे मेनका ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उसमें हिमाचल के पूर्व में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। ओम नमः शिवाय।